Hi everyone, this is Tanya. Welcome to my YouTube channel Compatible Learning. So, if you are preparing for any competitive exam like banking, SSC, insurance, or any other state government exam, then you are at a right place. And it is requested to each and every one of you to please follow, subscribe to my channel, and hit the bell icon below for the useful content. So, today I am here with you with a previous year question paper of Punjab Patwari of quantitative aptitude. This is part 2. I have already taken part 1 of reasoning. So if you haven't watched that video, then please go and watch that video. So here is the first question of quantitative aptitude of Punjab Patwari. Let's see what does this question says. It says find the area of the shaded region of the given figure. That is area laying inside the square of side 14 centimeter and outside the circles. So see what does this question say. We have given a diagram. This is our diagram. So it says find out the area which is laying inside the square, means the area which is inside the square and outside the circle. So we need to find out the area of this shaded portion. Fine. So this whole area we need to find out. So for this, what we need to do, and this particular dimension is given as 14 centimeter. Fine. So what we need to do, firstly we will calculate the area of square, and then we will subtract the 4 circles area of circle. तो जब हम सर्कल का पूरा एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया हमारे पास आ जाएगा. फाइन. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. जैसे कि हमें एक साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर. सो व्हाट इट विल बी 14 इंटू 14. फाइन. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, 4 हमारे पास सर्कल हैं इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? एरिया ऑफ सर्कल को. सो व्हाट इज़ एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4. फाइन. 4 मल्टीप्लाई, सो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. एंड रेडियस, अब हमारे पास जब ये पूरा डायमेंशन हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो ये हाफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. और 7 ही क्या हो जाएगा फिर हमारा? ये पूरा जो एक सर्कल बना हुआ है इस पूरे का डायमीटर हो जाएगा 7. और अगर हमने रेडियस लेना है तो हम क्या ले लेंगे? रेडियस को 7/2 ले लेंगे. फाइन. सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 को. ये रेडियस 1 हो गया और ये रेडियस 2 हो गया. फाइन. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फाइन. इसकी हम कटिंग कर देंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे. इट विल कम 11 एंड 2 2s are 4. सो व्हाट इट कम, 14 का स्क्वायर होता है 196. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 196 मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 154. सो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So let's see the second question. It says the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find other diagonal. So what we need to find out? We need to find out the diagonal of the rhombus. Fine. So what is area of rhombus? Area of rhombus is एरियाज ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. फाइन. ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ रोम्बस. सो एरिया ऑफ रोम्बस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 240. फाइन. इज़ इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 हमारे पास है 16 और डायगनल 2 हमें नहीं पता तो डायगनल 2 को हम ऐसे ही रख लेंगे. फाइन. और इसकी हम कर देते हैं कटिंग. फाइन. 2 8s are 30, 8 3s are 24. फाइन. सो डायगनल 2 हमारे पास आ जाता है 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर विल बी आर आंसर, ऑप्शन नंबर डी.
Fine. So let's move on to next question. So what does it says? Length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 मीटर. मीन्स हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और उस ट्रेपीजियम को फेंस किया गया है, यानी कि उसके ऊपर हमने की है वायरिंग इस तरीके से, ठीक है ना, उसको हम फेंसिंग बोलते हैं. तो ये हमारे पास है ABCD एक ट्रेपीजियम है. फाइन. तो हमें कुछ डायमेंशंस गिवन है, जैसे इफ़ BC इज़ इक्वल टू 48, BC हमारे पास है 48 एंड CD हमारे पास है 17 मीटर एंड AD हमारे पास है 40 मीटर. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द फील्ड. इस पूरे फील्ड का हमको एरिया फाइंड आउट करना है. सो द साइड AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC. सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. फाइन. AB. सो इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. तो फेंसिंग, जो हमारे पास फेंसिंग है वो यानी पैरामीटर ही है. जो हमने वायरिंग की है, जो ये 120 मीटर लिखा हुआ है, फेंसिंग ऑफ अ ट्रेपीजियम. दिस फेंसिंग ऑफ ट्रेपीजियम, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ पैरामीटर. area surrounding the trapezium is called what? Parameter. So fencing is equal to parameter of a trapezium. Fine. So parameter हमारे पास क्या है? 120. फाइन. सो पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम इसका? सो पैरामीटर वी कैन राइट AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. इट इज़ इक्वल टू 120, राइट? सो नाउ सी, AB हमें नहीं पता तो ABX ले लिया. BC हमारे पास है 48. फाइन. CD हमारे पास है 17 और AD हमारे पास है 40. दिस इज़ इक्वल्स टू 120. फाइन. सो जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास आता है 105. सो x प्लस 105 इज़ इक्वल टू 120. सो x की हमारे पास वैल्यू आती है 15 सेंटीमीटर, यानी AB, यानी ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास आया 15 सेंटीमीटर. फाइन. इसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये मेरे को रब करना पड़ेगा. सो यू कैन जॉट डाउन दिस थिंग ऑन योर नोटबुक. फाइन. सो ये देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला ये होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट. फाइन. सो ये होता है इसका फॉर्मूला. अब देखिए, हाफ लिख दिया. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या था? सम ऑफ पैरेलल साइड AD और BC. तो AD का डायमेंशन था हमारे पास 40 और BC का डायमेंशन है हमारे पास 48. ठीक है. और परपेंडिकुलर हाइट जो AB था इस तरीके से, वो हमने अभी निकाला था. AB इस तरीके से, यहाँ पे ये हमने अभी निकाला था पीछे, तो ये था 15. फाइन. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. फाइन. 40 प्लस 48 इज़ 88. सो 1/2 इंटू 88 मल्टीप्लाई 15. फाइन. इसकी हम कटिंग कर देंगे और 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. Fine. I hope this question is also clear to you. So let's move on to our next question. So this is our 54th question. So see what does this question says. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. यानी हमारे पास एक quadrilateral है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक डायगोनल है, और ये जो डायगोनल है इसका डायमेंशन क्या है? 24 मीटर. ये कितना है? 24 मीटर है. फाइन. एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स. यानी इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर बनाए. फाइन. इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाए और परपेंडिकुलर ऑन द वर्टेक्स ऑफ 8 मीटर एंड 13 मीटर. ठीक है. यानी कि हमारे पास ये जो हमने परपेंडिकुलर्स बनाए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं हमने, जो हमारे पास डायगोनल थी उससे, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है 8 मीटर जो कि गिवन है, और ये हमारे पास है 13 मीटर.
और या फिर 8 आप ऊपर ले सकते हैं, 13 नीचे भी ले सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो इसको हम ले लेते हैं ABCD। फाइन, सो अब देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये ABD एक ट्रायंगल है, फाइन, एंड BDCB एक ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ BCD को निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फुल जो कि क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। फाइन, सो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BCD। फाइन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फाइन, तो बेस हमारे पास कितना है 24, और हाइट कितनी है, ये जो परपेंडिकुलर ये हाइट ही है ना, हाइट कितना है 13 है। फाइन, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लगा देंगे फॉर्मूला, ये हाफ इंटू बेस कितना है, सेम ही है 24, और हाइट कितनी है यहाँ पे 8 है। फाइन, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, 12 आया और 12 8 आया आपके पास 96, प्लस यहाँ पे आया 12 और 12 13 156, सो 156 प्लस 96 व्हाट विल इट कम, इट विल कम 252 मीटर square. So this will be your right answer, option number C. I hope this is clear to you. So let's move on to our next question. So what does this say? It says what is the area in square feet of a triangle whose side have length equals to 10, 6 and 8 feet. Fine, यानी हमारे पास है एक ट्रायंगल, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में हमारे पास कुछ साइड्स गिवन हैं, जिसमें हमारे पास ये 10 है और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और ये बेस हो जाएगा 6। फाइन, इसका हमने एरिया निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस इज़ 6, और हाइट कितना है हमारे पास, हाइट है 8। इसकी हम कटिंग कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 मीटर और 24 फीट। फाइन, सो 24 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. So let's see what does this question says. The next question is, a cone of height 7 centimeter and base diameter is 6 centimeter is made from a rectangular block of wood of dimension 10 centimeter, 5 centimeter, 2 centimeter. Find the percentage of wood wasted. Fine. So यानी कि हमारे पास एक कोन थी जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, जिसको हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड से बनाया है, और उस वुड का जो डायमेंशन है वो हमें दिया है 10 इंटू 5 इंटू 2। फाइन, सो यानी कि हमने एक वुडन ब्लॉक से एक कोन को बनाया। फाइन, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल है। फाइन, जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर फिगर किसी दूसरी फिगर्स को मेल्ट करके बनाते हैं, या फिर किसी दूसरे फिगर से कोई दूसरी फिगर को हमने बनाया, ठीक है, तो तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर जितना मटेरियल कोन के लिए यूज़ हुआ है, इट मीन्स वो जो मटेरियल है वो उसका वॉल्यूम ही है, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन, सो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितना, इसका जो डायमीटर है 6 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या होगा 3 × 3, और हाइट कितना है 7। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास आएगा 66 सेंटीमीटर। फाइन, और इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू 2, ये हमारे पास आएगा 100
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक आया और ये आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब 66 सेंटीमीटर। तो हमने पता क्या करना है, देखिए हमें बोला गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट, कि कितना हमारे पास वुड वेस्ट हुआ जब हमने एक वुडन ब्लॉक से हमने एक कोन को बिल्ड किया। तो जब हम इन दोनों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ वुडन वेस्ट आ जाएगा। फाइन, सो see how do we calculate percentage of wooden waste. Wooden waste is equals to 100 minus 66 divided by 100 to calculate percentage. So what it will come? It will come 34%. So 34% will be your answer. Fine. So I hope this question is clear to you. So let's see the next question. It says, in a triangle, one angle is twice the other and their sum is the third angle. Let's say we have three angles A, B and C. If A, we will assume A is angle X. Fine. And one angle is twice the other. And let's say B angle is twice of angle A. So B angle is 2x, fine, and the third angle is the sum of, and their sum is sum of A and B angle is the third angle, means x plus 2x, right? So it will be 3x. So 3x is angle C. Fine. So what it says, the angles are, तीन angles क्या हैं? So the sum of three angle is 180 degree. Fine. Sum of three angle is what? It is 180 degrees. So can we write x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree. Fine. So what it will come? 3 plus 2 plus 1. It is 6x is equal to 180 degree. Fine. So x will be 30 degree. So if x will be 30 degree and 2x will be 60 degree and 3x will be 90 degree. Fine. So angle 1 is 30 degree, angle 2 is 60 degree and angle 3 is 90 degree. So first option will be our correct answer, 30, 60 and. So let's see the next question. It says a vessel full of water weighs 16.5 kg. Means we have a vessel, we have a utensil, let's say this is a utensil and it is full of water. Fine, it is full of water and the weight of this vessel will be 16.5. So let's say the water is B and the vessel is A. We will assume vessel is A and the water is B. So the total weight is 16.5, means the whole weight of water and that vessel is 16.5. It means we can write ki total weight is equals to A plus B is equal to 16.5, right? So next it says when the vessel is 1/4 full, जब पानी उस वेसल में 1/4 फुल था यानी कि B, यानी कि A प्लस 1/4 B, फाइन, तब उसका वेट क्या हो गया 5.25 kg, राइट, 5.25 kg इतना हो गया। तो हमने क्या बताना है, वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेसल का वेट कितना था। सो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, अगर हम इसके साइंस को चेंज कर दें, इसको माइनस कर दें, ये प्लस में इसको माइनस कर दिए, ये प्लस में इसको माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 माइनस 1/4 व्हाट विल कम, इट विल कम 3/4, 3/4 B is equals to 16.5 minus 5.25, what will come, it will come 11.25. Fine, so B is equals to 11.25 multiply 4/3. फाइन, ये पॉइंट हटाया और नीचे 2 zeros आ गई और इसकी आप कर दो कटिंग, व्हाट विल कम, इट विल कम 3
7 एंड 5। फाइन, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी हमारे पास आएगा 15.00। फाइन, सो ये हमारे पास बी क्या आया, वाटर आया, लेकिन हमने एम्प्टी वेसल निकालना है। सो हम बी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो यानी कि हम ए को फाइंड आउट करने के लिए हम 16.5 में से 15.00 को माइनस करेंगे। फाइन, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इट विल कम 1.5 kg। सो यानी कि एम्प्टी वेसल का वेट कितना होगा, 1.5 kg। सो बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। So let's see the next question. It says the diameter of a garden roller is 1.4 meter and it is 2 meter long. How much area will it cover in 5 revolution? So let's see how we are going to deal with it. A diameter garden roller, it means वो जो roller है वो cylinder form में है, फाइन, और उसका डायमीटर है 1.4। 1.4 अगर डायमीटर है तो रेडियस उसका कितना होगा, 0.7। फाइन, डायमीटर को हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, और हमारे पास उसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है ना। सो हमने फाइंड आउट करना है कि अगर ये रोलर अगर 5 चक्कर लगाएगा किसी गार्डन के तो कितना एरिया ये कवर करेगा। तो इसको निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। फाइन, सो जब एक रेवोल्यूशन लेगा तो 1 कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जब 5 रेवोल्यूशंस लेगा तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2πRH से। फाइन, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो 5 × 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, एंड रेडियस है हमारे पास 0.7 इंटू हाइट इज़ 2 मीटर। फाइन, सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। सो 44 मीटर स्क्वायर will be our answer. So I hope you have enjoyed this session and you have learned something new. So that's all for today's session, guys. Thank you so much. Keep learning, keep going. Thank you so much.